पत्रकार राजदीप सरदेसाई, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। थोड़ा ऊंचे लेवल के पत्रकार है ये। लल्लन टॉप के मंच पर इन्होंने एक भाषण दिया नूह वायलेंस के बाद, हिंसा के बाद, जो कि बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंच पर राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के लोग मिडिल क्लास के होते हैं, सबसे ज्यादा कम्युनल होते हैं और समाज में हिंसा और नफरत वही सबसे ज्यादा फैला रहे हैं। सरदेसाई यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट भी हिंसक होते हैं, कम्युनल होते हैं। और दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई ने कम्युनिस्ट सरकार की वाहवाही भी की। पत्रकार महोदय ने कहा कि भले कम्युनिस्ट की सरकार में जनता गरीब होती थी, लेकिन कम से कम हिंसा तो नहीं करती थी। नूह हिंसा के बाद राजदीप बड़े एक्टिव हो गए हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और मोनू मानेसर को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। नूह हिंसा के बाद ही राजदीप सरदेसाई ने यह बयानबाजी की। इसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इन जनाब का एंटी हिंदू फेस किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये दूसरों को कम्युनल बुलाते हैं, दूसरों को दोषारोपण करते हैं कि भैया तुम हिंदू मुसलमान करते हो। हिंदू मुसलमान तो असलियत में आप लोग करते हो। हिंदू मुसलमान करके आपने सालों से अपनी पत्रकारिता की दुकान चला रखी है। अगर आप राजदीप सरदेसाई के शोज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी कोई मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट कोई हिंसा करता है तो राजदीप इज द वन जो सबसे पहले रिलीजन को आइसोलेट कर देगा कि भैया, जैसे लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अगर वहीं कोई हिंदू हिंसा कर दे तो राजदीप सबसे पहले धर्म को लाकर बीच में खड़ा कर देगा। सबसे पहले तो मैं राजदीप को कहना चाहूंगी कि भैया, अगर साइंटिस्ट हिंसक होते, कम्युनल होते, तो तुम्हारा पत्रकारिता का कोठा बहुत पहले बंद हो चुका होता और तुम चांद में पहुंचने की खबरें ना चला रहे होते। रही बात मिडिल क्लास की, तो राजदीप सरदेसाई को मिडिल क्लास से इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि मिडिल क्लास के मुंह में अब जुबान आ गई है। मिडिल क्लास तुम्हारे प्रोपेगेंडा को, तुम्हारे एजेंडा को क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हारे झूठ को सिरे से नकार रहा है। अब मिडिल क्लास तुम्हारे द्वारा फैलाए गए झूठ को क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करने की हिम्मत दिखा पा रहा है। इसलिए तुम्हें मिडिल क्लास से प्रॉब्लम है। तुमने कहा कि कम्युनिस्ट की जब सरकार थी तो भले इंसान गरीब था लेकिन हिंसक नहीं था। तुम तो चाहते ही यही हो कि हम गरीब बने रहें ताकि तुम बोरी भर चावल देकर आसानी से हमको हमारा धर्म परिवर्तन करा सको और अपना एजेंडा चलाते रहो। जिंदगी भर हमें अशिक्षित रखो और वोट बैंक बनाकर रखो। तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मिडिल क्लास तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे सवाल पूछ रहा है। तुम्हारी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण ये है। और रही बात मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास क्या हिंसा करेगा? सबसे ज्यादा पिसने वाला इंसान मिडिल क्लास ही है। गरीबों के लिए पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, तो वो देगा क्या? टैक्स नहीं देता, अमीर टैक्स की चोरी कर लेता है। अब मिडिल क्लास क्या करता है? वही टैक्स भरता है ईमानदारी से और गाली भी खाता, ना तो उसके लिए सरकार कोई स्कीम देती है। और कुछ बचा नहीं तो मिडिल क्लास वालों के नाम पर पत्रकारिता कर लीजिए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तब ये राजदीप उसी प्रांगण में मौजूद था। इसने ऑन कैमरा कहा था कि जब वहां अटैक हुआ तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए और हम एकदम गिद्ध जैसा महसूस कर रहे थे। तो सही बात है राजदीप सरदेसाई जी, आपको हम मिडिल क्लास वालों से प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम आपकी प्रजाति के नहीं हैं, हम आपकी तरह गिद्ध नहीं है। आज कौन सोच रहा है मिडिल क्लास वालों के लिए? ना सरकार की स्कीम है क्योंकि, और ना वोट बैंक है मिडिल क्लास। किसी को लेना देना नहीं मिडिल क्लास वालों से। अब मिडिल क्लास शिक्षित हो गया है, जागरूक हो गया है, 4 पैसे खर्च करके सक्षम हो गया है, सोशल मीडिया में भी जागरूक है, आपसे सवाल करने की हिम्मत दिखा रहा है। तो आप लोगों को तकलीफ है क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे पत्रकारिता करने वाले लोगों के बहकावे में मिडिल क्लास नहीं आएगा, कम्युनिस्ट का एजेंडा आप नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए अब आपको मिडिल क्लास से तकलीफ होगी।
लोअर क्लास वालों के लिए तो भैया उनकी मजबूरी है, आप जैसे चाहे उनको बरगलाओ, बहलाओ, फुसलाओ और जैसा चाहे इस्तेमाल करो। अमीरों के पास आपके जाने की औकात नहीं है, बचा मिडिल क्लास, तो उन्हें ही बेच कर, उन्हें ही गाली देकर आप अपनी दुकान चला लीजिए।